बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 और इस उम्मीद के साथ कि जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड इस तरीके से इस तरह से सॉल्व करनी है कि हमारा आंसर 1 आ जाए जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो। ओके, और यहाँ पर देखते साथ ही हमें पता चल गया है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ होगा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 180 पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू लेमडा पुट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर पुट करने के बाद इस तरह से आपको अपना फॉर्मूला दिखेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 270 पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू लेमडा पुट करेंगे। यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा की वैल्यू 270 पुट करेंगे, साइन बीटा की वैल्यू लेमडा पुट करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमें अपना फार्मूला दिखेगा। ओके, सेम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं तो वही है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, कॉस लेमडा एज इट इज़ प्लस फार्मूले का कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 साइन लेमडा एज इट इज़। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में कॉस 270 की वैल्यू होती है 0, कॉस लेमडा एज इट इज़ माइनस साइन 270 की वैल्यू होती है -1 और साइन लेमडा लिख देंगे वैसे का वैसा। ओके, यहाँ पर साइन 180 की अगेन वैल्यू 0, कॉस लेमडा एज इट इज़ माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 साइन लेमडा एज इट इज़। फोर्थ ब्रैकेट में कॉस 270 0, कॉस लेमडा प्लस साइन 270 की वैल्यू -1 एंड साइन लेमडा एज इट इज़। ओके, यहाँ पर आप देखें 0 को जब आप कॉस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस माइनस साइन लेमडा आ जाएगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ पर जब 0 से आप कॉस लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 माइनस प्लस एंड देन साइन लेमडा। ओके, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस लेमडा से तो अगेन 0 माइनस प्लस और साइन लेमडा। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस लेमडा से अगेन 0 और प्लस माइनस साइन लेमडा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन लेमडा और यहाँ पर ये साइन लेमडा कटेंगे और यहाँ पे भी कटिंग होगी साइन लेमडा की। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। 11 की लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बता रही है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए और राइट हैंड साइड है -1। ओके, यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला पुट कर लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। याद रहे कि अल्फ़ा की वैल्यू है 90 और बीटा की वैल्यू है अल्फ़ा। ठीक, माइनस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा 360 साइन बीटा अल्फ़ा। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा इज़ 180 एंड बीटा इज़ 80। ठीक हो गया। प्लस
साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 270 और बीटा की वैल्यू है अल्फ़ा। लास्ट में कॉस 90 प्लस अल्फ़ा, इट मीन्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, जो कि है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 90 और बीटा की वैल्यू है अल्फ़ा। ठीक हो गया, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू है 1 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस फॉर्मूले का कॉस 90 0 साइन अल्फ़ा, सेकेंड ब्रैकेट कॉस 360 1 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस साइन 360 0 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाय साइन 180 0 कॉस अल्फ़ा माइनस फार्मूले का कॉस 180 माइनस 1 की इक्वल साइन अल्फ़ा प्लस फोर्थ ब्रैकेट साइन 270 माइनस 1 की इक्वल कॉस अल्फ़ा माइनस फार्मूले का कॉस 270 0 की इक्वल साइन अल्फ़ा प्लस, और लास्ट वाला फार्मूला कुछ इस तरह से वैल्यू पुट की है इसमें, कॉस 90 0 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस माइनस साइन 90 1 की इक्वल होता है और साइन अल्फ़ा एज इट इज़। ओके, यहाँ पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा को तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, 0 से जब साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 0, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस यहाँ पर सेकंड फार्मूला ओपन हुआ है तो 1 को जब मल्टीप्लाई किया कॉस अल्फ़ा से तो कॉस अल्फ़ा, 0 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अगेन 0 नहीं लिखा, प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 0 को जब कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 0 और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा प्लस फार्मूले का माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें कॉस अल्फ़ा से तो माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस 0 को जब साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पर 0 को जब कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक, नीचे साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर कॉस और कॉस कटिंग हो गई, साइन और साइन की कटिंग होगी, ऊपर रहा कॉस और नीचे भी रहा माइनस कॉस अल्फ़ा, पर जब कॉस अल्फ़ा से कटिंग होगी तो ये आंसर आ जाएगा -1। इस तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा की जगह यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, सेम tan बीटा की जगह यूज़ करेंगे साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करने के बाद मैंने यहाँ पे tan अल्फ़ा की जगह लिख दिया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस tan बीटा की जगह लिख लिए साइन बीटा कॉस बीटा। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर इस तरफ कॉस और कॉस कटिंग होगी तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, प्लस वहाँ पर कॉस बीटा और कॉस बीटा की कटिंग होगी, कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, साइन बीटा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक हो गया, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बन रहा है, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये डिवाइड कर देंगे हम इसको कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के। ठीक हो गया, इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगेन 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। याद रहे कि जब 3 इक्वेशंस किसी भी क्वेश्चन में आ जाती हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम पहली इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करें कि दूसरी इक्वेशन का आंसर बने, ठीक, और दूसरी इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करें कि तीसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाए। तो ठीक, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, यहाँ पर पहली इक्वेशन लिख ली गई है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंपल हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला डाल देते हैं, जो कि होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करें यहाँ पर बनता है a
प्लस बी, अगर हम पूरा इसको ए कंसिडर करें और इसको बी कंसिडर करें और यहाँ पर भी ए कंसिडर करें और बी कंसिडर करें, तो ये बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर्मूला में ए प्लस बी और ए माइनस बी बने तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, और यहाँ पर सिंपल हमने क्या किए हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ए और उसका स्क्वायर माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा बी उसका स्क्वायर। ठीक, अब हम सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सेकेंड इक्वेशन अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन में, तो वहाँ पर सिर्फ आता है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, यानी साइन हमें नहीं चाहिए। अगर आपको साइन यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो कि होती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें साइन नहीं चाहिए, तो साइन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हम सिंपल कॉस को उधर शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के, तो साइन इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट कर दी गई है। ठीक, कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज़ माइनस अगेन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा देखेंगे क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की इक्वल था, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, हम कॉस स्क्वायर बीटा को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 ज़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, यहाँ पर देखें माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में है, तो यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट की सेकेंड इक्वेशन के इक्वल है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। अब हम थर्ड की जानिब चलते हैं सेकंड को सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन पर गौर करें तो यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा में आपको आंसर चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मैं ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करूँ जिसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास साइन में आंसर आए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम इसी आइडेंटिटी को मैं यूज़ करूँगी, लेकिन कॉस की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डालूंगी। कैसे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है और यहाँ पर मुझे सिर्फ कॉस की जगह साइन डालना है, तो साइन को मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और अगर बीटा के केस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस अगेन इक्वेशन का, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन यहाँ पर 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बच जाएगा मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और अगर आप प्लस को पहले और माइनस को बाद में लिखना चाहते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 4 की थर्ड इक्वेशन भी इक्वल आ गई। ठीक हो गया। अब हम सिंपल शो कराएंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के और दूसरी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन के इक्वल है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड है tan अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉट एक्स अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर वाई। यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला पुट कर सकती हूँ मैं tan का, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली tan अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा मेरे पास x है और बीटा मेरे पास y है। ओके, कॉट किसकी इक्वल होता है, यहाँ पर आप देख लें कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। तो मैं कॉट को इस तरह से लिख सकती हूँ 1 बाय tan, और थीटा क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है तो यहाँ पर भी मैं x माइनस वाई को पुट कर लूँगी। ओके, अब यहाँ पर ये
टेन एक्स माइनस वाई अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर पहली वाली वैल्यू को एज इट इज़ मल्टीप्लाई और ये वहाँ पर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो टेन एक्स माइनस वाई। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और ये एज इट इज़ आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर बने तो वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a सपोज कर लेंगे, इसको b सपोज कर लेंगे, इसको a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और बी यहाँ पर है टेन एक्स टेन वाई, तो दोनों का स्क्वायर। ओके, इस तरह से आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5 की राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो कि है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। यहाँ पर हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, जो कि है 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। आपको याद होगा टेन थीटा किसके इक्वल हो सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऐसी बात है, तो जहाँ जहाँ पर टेन है वहाँ वहाँ पर मैंने साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस और साइन बाय कॉस लिख लिया है। ओके, अब आप पर देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एलसीएम में आ सकता है, तो एलसीएम ले लिया है, और यहाँ पर जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एज इट इज़ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ चुका है, माइनस अगेन, ठीक, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा से कटा है, कॉस बीटा से कटा है, ऊपर आ गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से हमने नीचे भी एलसीएम ले लिया है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है, प्लस यहाँ पर, और ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जब इससे कटिंग हुई है इनकी, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ चुका है नीचे। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा सेम पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पर इस तरह से कर कर कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर आ चुका है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे आ चुका है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों फार्मूले कॉस के बन रहे हैं, पहला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का और सेकंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो इस तरह से हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लेंगे, और ये इक्वल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड के। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का 7 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। याद रहे कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। ठीक हो गया, तो अगर हम टेन का फार्मूला यूज़ करें तो हम आसानी से कॉट तक पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ पर लिखा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी हमने डिस्कस किया है कि कॉट थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/10, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/10 और थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर टेन का अगर मैं फार्मूला डालूँ तो टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो मैं लेकर जा सकती हूँ, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। जब ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा आ जाएगा, और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, लेकिन कॉट तो बन ही नहीं रहा। कॉट उस सूरत में बनेगा जब 1/10 थीटा होगा, ऐसी बात है। इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर टेन अल्फ़ा और टेन बीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर टेन अल्फ़ा और टेन बीटा नहीं है, तो जहाँ पर ब्रैकेट में टेन अल्फ़ा और टेन बीटा ना हो वहाँ पर वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम 1/10 अल्फ़ा टेन बीटा लिख लेंगे प्लस प्लस, और ये टेन अल्फ़ा टेन बीटा जब इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे देखें आप टेन अल्फ़ा और टेन बीटा अगेन नहीं लिया कॉमन। अब यहाँ पर टेन अल्फ़ा तो है, टेन अल्फ़ा कटेगा, लेकिन टेन बीटा तो नहीं है, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 1/10 बीटा। सेम यहाँ पे टेन बीटा है पर टेन अल्फ़ा नहीं है, तो यहाँ पर 1/10 अल्फ़ा डिवीजन में आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट क्या था कि अगर मैं बाहर ले लूँ टेन थीटा और अगर अंदर टेन थीटा ना हो तो वो डिवीजन में आ जाएगा।
ठीक हो गया, इस तरह से करके 1/tan थीटा। यहाँ पर और यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह से 1/tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/tan बीटा माइनस 1/tan अल्फ़ा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर तमाम के तमाम 1/tan अल्फ़ा tan बीटा की फॉर्म में। इसका मतलब कि अब यहाँ पर अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लूँ तो कॉट की फॉर्म में जा सकते हैं। तो 1/tan अल्फ़ा tan बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा और 1/tan बीटा कॉट बीटा प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1/tan बीटा कॉट बीटा माइनस 1/tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा के बराबर आ चुका है। ठीक हो गया, और ये इस तरह से राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट 8, ओके, जिसमें हमें बताया गया है कि cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इक्वल्स टू sin 5 थीटा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ओके, और वहाँ पर है cos 4 थीटा जिसको हम एज इट इज़ लेंगे, लेकिन कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि कोसेकेंट जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर 1/sin थीटा लिख लिया है कोसेकेंट की जगह। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड में sin 4 थीटा एज इट इज़, और सेकेंड किसके इक्वल होता है, सेकेंड रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो सेकेंड की जगह मैंने 1/cos थीटा लिख लिया, ओके। अब मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पर ये वाला sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर cos थीटा भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आ गया sin थीटा cos 4 थीटा प्लस cos थीटा sin 4 थीटा। अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करें तो ये बन रहा है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। क्या बन रहा है, sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, जो कि किसकी इक्वल होता है, sin अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो इसका मतलब कि अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ओपन हुई मिली है तो हम अपने फार्मूले को क्लोज़ करेंगे। तो sin अल्फ़ा की वैल्यू थीटा, बीटा की वैल्यू 4 थीटा, यहाँ पर देख रहे हैं आप सब पुट कर दी गई है। अब थीटा और 4 थीटा को ऐड करेंगे, 5 थीटा आ जाएगा साइन के साथ, और इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी।